जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमन सिमन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनके बेटे विभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पवित्र पुनीत चरणों में हम सब लाडलों के लिए कलेक्टिव अरदास। सब हंसते रहे, बसते रहे, खुश रहे, निहाल रहे, तंदुरुस्त रहे, चढ़ती कला विच रहे और गुरु जी के हुक्मनामे पर चलने की समर्थता गुरु महाराज जी से उनसे अरदासों में मांगे और ये पूर्ण कोशिश करें, पूर्ण प्रयास करें। अगर गुरुजी से आप जुड़ना चाहते हैं, उनके एनर्जी से कनेक्ट होना चाहते हैं, आप डिवोशन करना देना चाहते हैं उनसे और आप उनके साथ साक्षात्कार रूबरू होना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, गुरुजी के साथ जुड़ना पड़ेगा। गुरुजी के आदेशों पर ब्लाइंडली आपको चलना पड़ेगा, उनके बनाए हुए नियमों को अपने अंदर जागृत करके उसे जीना पड़ेगा। निभाने की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ या मानने की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, क्योंकि चीज़ें अब इन चीज़ों से बहुत ऊपर हैं। जितना गुरु साहब ने मुझे समर्थता बख्शी अपने आप को जानने के लिए और आगे ये यात्रा और जो इतनी पवित्र और आनंदमय यात्रा अब हो चुकी है और लेके चले जा रहे हैं इस आत्मा मेरी आत्मा को इतना हल्का करके अपने साथ अब कनेक्ट डीपली जो गुरु महाराज जी ने किया है, इतना दात बख्शी है, इतनी बख्शनहार हमारे स्वामी सर्वकला संपन्न समृद्ध हमारे सदस्य हमारे महागुरु के रूप में हमारे जीवन में हैं। पिछले कई जन्मों के बिछड़े और जिसमें हम अपने इष्ट के दर्शन नहीं कर पाए अपने कर्मों की वजह से, अपने संचित कर्मों की वजह से या प्रारब्ध के कर्मों की वजह से। कितने गलत कर्म हमारे रहे होंगे, हम क्षमा प्रार्थी हैं अपने ईश्वर से, उन्हीं की लाइट में से निकल कर हमने अपने कर्मों को भी बैलेंस नहीं करा। बट एक मौका गुरु महाराज जी ने हमें दिया, हमारे सामने आए स्वयं महासदाशिव गुरु रूप में, जो अपने आप में पूर्ण गुरु हैं, जगत गुरु हैं, पालनहार हैं और अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। वो अपनी संगत को बहुत प्रेम करते हैं और भक्ति से प्रसन्न होने पर वो उनके साथ हो लेते हैं, उनके हृदय में विराजमान हो जाते हैं और उनके हर कार्य में बैलेंस करवाते हैं। तो अब गुरुजी को मानने वाली बात नहीं रहेगी या गुरुजी से सिर्फ जुड़ने वाली बात नहीं रहेगी। अब तो ये यात्रा इतनी डिवाइन और डिविनिटी से भरी हुई और इतने चमत्कारों से भरी हुई, इतने प्रैक्टिकल्स से भरी हुई कि गुरुजी जो अब अपने ओमनी फॉर्म में हैं, मतलब अपने विराट रूप में आ चुके हैं। पहले वो नियमों से बंधे एक बॉडी फॉर्म में आए थे, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो गुरु महाराज जी ने मुझे बताया कि मैंने जब दुनिया बनी, तो मैं देखना चाहता था, मैं तुम लोग सबके बीच में आके रह के देखना चाहता था कि जिस चीज़ के लिए तुम्हें यहाँ पे भेजा मैंने, जिस काम के लिए मैंने भेजा, तुम उस काम को कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। मीन्स कि अपने कर्मों को साफ़ करने के। तो गुरु महाराज जी रोए भी हैं इस चीज़ के लिए समाधि लीन होने से पहले। मुझे बड़ा दुःख होता है जब भी ये लिंक मेरे सामने कितनी बार आ चुका होता है। 2-3 बार मैंने सुना, क्योंकि गुरुजी का कहना है कि लिंक एक बार सुनने के बाद ये मत सोचा करो कि इफ़ आई एम सेंडिंग इट अगेन एंड अगेन इन फ्रंट ऑफ यू, तो यू विल नॉट लिसन दैट। Each and every time when you will listen that link again and again, so you will able to learn more and more from that link, from that video, because lots of deep thoughts of Guruji is available there. मतलब every time you will listen ना, तो you will understand a new message from our Guru Sahab, and that's very true. तो गुरु महाराज जी की यात्रा को पूर्ण करना है, उससे पहले मैं सत्संग अपनी अदायगी करना चाहती हूँ, क्योंकि कल मैं कर नहीं पाई। और गुरु महाराज जी की तो पल प्रतिपल इतनी बख्शिशें हैं, क्योंकि ईश्वर की बख्शिश बड़ी होती है। दी हुई दातें तो मतलब एक टूल है जो हमें इस अर्थ पे जीने के लिए वो एज अ गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं जब हम उनसे कनेक्ट होते हैं डीपली। मैं अपने हस्बैंड के गले में काफ़ी टाइम से ये चीज़ महसूस कर रही थी कि इनकी आवाज़ काफ़ी जैसे गड़गड़ाहट वाली होती है ना, वो हो रखी है। मतलब जबकि इनकी आवाज़ बिल्कुल साउंड बिल्कुल जो है स्मूथ है मेरे हस्बैंड की, बट अभी थोड़े दिन से मैं ये ऐसा महसूस कर रही थी कि जैसे इनकी जो आवाज़ है ना, उसमें बड़ी गड़गड़ाहट है। तो आई टोल्ड माई हस्बैंड वंस एंड ट्वाइस कि तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ है? तुम थोड़ा-सा भी चीख के बोल रहे हो, या मतलब नॉट इन अ फाइटिंग मोड, अगर तुम थोड़ा-सा भी चीख के बोल रहे हो या अपना आवाज़ को लाउड कर रहे हो, तो तुम्हारी गड़गड़ाहट क्यों हो रही है आवाज़ में? अच्छा, अभी ये मेरी बात इनसे करी ही थी। देन गुरुजी साहब टोल्ड मी कि एक लिंक गुरुजी का मेरे को मैसेज आया, तेरे पति के गले में ना इन्फेक्शन है, बहुत बड़ा इन्फेक्शन है। और वो लिंक था सत्संग सुनने का। तो वो 2-3 बार आया मेरे सामने। फर्स्टली तो आई इग्नोर्ड दैट, मैंने कहा ऐसा तो कुछ है नहीं। देन इट स्ट्राइक्स ऑन माई माइंड और मैंने उस लिंक को खोला। 7 मिनट का वो लिंक था, नंबर भी उस पर, टाइमिंग भी 7 की थी। एंड आई ओपन दैट लिंक, वन आंटी जी वॉज शेयरिंग हर सत्संग रिलेटेड टू हर हस्बैंड। तो उसमें वो बता रही थी कि उनकी एंडोस्कोपी हुई थी गले की, जो कैमरे से होती है,
और उसमें उनका इन्फेक्शन निकल कर आया था काफ़ी हैवी, और उसके बाद गुरुजी की कृपा से धीरे-धीरे वो ठीक हो गया। तो ये सत्संग सुनने का मतलब ये होता है कि जो प्रेज़ेंट समस्या आपके साथ चल रही होती है, गुरुजी महाराज की देखिए नज़र आपकी हर समस्या पे रहती है। बिन बोले सब कुछ जानते हैं वो, उन्हें बोलने की कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जब वो हमारे साथ, हमारे हृदय में, हमारी सोल में है, हमारी सोल उन्हीं की ही है, तो हमारी हर एक्टिविटी पे नज़र रखे हुए हैं, हमारे हर डिज़ायर पे नज़र रखे हुए हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो, चाहे वो इनडायरेक्टली हो, चाहे वो इनसाइड द सोल वी आर थिंकिंग और आउटसाइड वी आर स्पीकिंग विद समवन। तो इफ़ यू आर टॉकिंग विद समवन, उस बात पे भी गुरु महाराज जी की नज़र रहती है। इफ़ यू आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ एक्शन एंड यू आर प्लानिंग फॉर दैट, वो भी गुरु महाराज जी को पता होता है। इफ़ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग विद समवन और विद योरसेल्फ, वो गुरु महाराज जी को पता होता है। व्हाट यू आर यूजिंग एज अ गैजेट्स और मतलब इनसाइड द गैजेट व्हाट आर यू वॉचिंग, उनकी नज़र हर चीज़ पर होती है। विद whom यू आर टॉकिंग, उनको ये भी पता होता है। विद whom यू आर गोइंग टू टॉक, उनको ये भी पता होता है। एंड किसके साथ आपने बुरा सोच लिया, उस सोच का भी उन्हें पता होता है। व्हाट योर किड्स आर डूइंग, उनको वो पता होता है। व्हाट्स योर हस्बैंड इज़ डूइंग, उनको वो पता होता है। व्हाट्स इज़ रनिंग इनसाइड अवर बॉडी टेकिंग अवर हेल्थ, वो भी उनको पता होता है। मतलब ही नोज़ ईच एंड एवरी माइक्रो टू मेजर थिंग्स about our life, about related our health, related our wealth, related our physical, related our mental। मैं क्या कहूँ इससे ज़्यादा, मतलब ये चीज़ सिर्फ कहने की नहीं है, ये अंदर से शब्द निकल रहे हैं, क्योंकि ये सब मैंने खुद एक्सपीरियंस है मेरे लाइफ के, एंड स्टिल आई एम एक्सपीरियंसिंग ऑन एक्सपीरियंसेस। एंड गुरु महाराज जी ने पूरा टेक ओवर ले रखा है कि जो हम गुरु महाराज जी को एक बार कह देते हैं ना हाथ जोड़कर कि मेरा सब कुछ आपका, अब आप देखो, आप संचालित करो, तो जो उनका संचालन है ना, फिर उनका नज़र हर चीज़ पर है और हर संगत पे। इट डज़न्ट मीन कि इफ़ उन्होंने मुझे इतना एबल करा है या मुझे इतना समर्थवान करा है कि उन्हीं की कृपा से मैं मेडिटेशंस कर पा रही हूँ, या उन्हीं की कृपा में मैं उनसे जुड़ी रह पा रही हूँ, उन्हीं की कृपा में मैं सारा दिन, गुरु महाराज जी ने मुझे ऐसे कर दिया है कि मेरे ज़हन में उनके अलावा कोई चेहरा नहीं है, कोई सीरत नहीं है, उनके अलावा कोई सूरत नहीं है। मैं सोती हूँ, जागती हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ, वो मेरे ज़हन में रहते हैं। जैसे आप किसी को प्रेम करते हैं, आप चाहे अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, अपने पति से करते हैं, या अपने माँ-बाप से करते हैं, या एक्स वाई जेड किसी भी पर्सन से प्रेम हो सकता है। तो वो व्यक्ति जैसे आपके ज़हन में रहता है ना 24 घंटे, जिसके साथ आपने काफ़ी टाइम स्पेंड करा और आपने सब कुछ उसको अपना समर्पण दिया हुआ हो, ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डेटीज़। बट वही चीज़ अगर आप ईश्वर डेटीज़ के साथ जोड़ते हैं, वही सेम चीज़ मेरे अंदर गुरु महाराज जी ने चलाई। सूरत में ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय के पाठ, ये पाठ है जो गुरु महाराज जी ने मुझे बोला कि इसको जितना अंदर सूरत में रट सकती है, रटना शुरू कर दे। उसका एक रीज़न मैं आपको बताती क्यों। सर्वप्रथम तो मैं गुरु महाराज जी के बहुत 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 शुक्राना, जो मेरे पति के गले का इन्फेक्शन मुझे सत्संग सुना के अब वो ठीक हो जाएगा। आई एम डेड श्योर, बिकॉज़ जब भी मैंने सत्संग सुना है और किसी भी हेल्थ इश्यू से रिलेटेड या किसी भी समस्या से रिलेटेड या सिचुएशन से रिलेटेड आया है, तो गुरु महाराज जी ने जब जब ये लिंक सुनाए हैं, तब तब वो समस्या ख़त्म हुई है। ठीक है, उसके अलावा भी गुरु महाराज जी के साथ जो कनेक्टेड रहता है वो हीलिंग्स करते हैं। ये एक सबसे बड़ा सच है जो अपने हृदय को आप समझाइए और बार बार इसे टक्कर लीजिए इस थॉट से कि ये सच है, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलते आया है। कभी भी ये डाउट मत करिए कि गुरु महाराज जी अपनी फिजिकल फॉर्म में थे तभी उन्होंने चमत्कार करे। उससे बड़े चमत्कार मैंने अपनी लाइफ में और साथ साथ मेरे साथ रहने वाले जो गुरु महाराज जी की संगत है उनके साथ मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखे हैं। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि गुरु महाराज जी से क्या होता है, कनेक्ट होने के बाद ना गुरु महाराज जी आपकी हर समस्या का समाधान करते हैं। ठीक है, उन्होंने मुझे ऐसा बना दिया है कि इतने सुंदर सुंदर पाठ मेरे सामने लिंक्स के रूप में प्रोवाइड हो रहे हैं, और ये पहले मैं इत्तेफाक समझती थी, बट ये इत्तेफाक नहीं है। फिर बाद में गुरु महाराज जी ने ही मुझे कुछ एक ऐसा साधक का वीडियो मेरे सामने आया, बहुत सारे साधकों का, मतलब जो तंत्रों से भी रिलेटेड है, मंत्रों से भी रिलेटेड है, सात्विकता से भी रिलेटेड है, आध्यात्मिकता से भी रिलेटेड है। आई कांट टेल यू इन माई वर्ड्स एंड आई कांट एक्सप्लेन इन माई वर्ड्स कि how much wisdom in the form of videos and the links and in ध्यान I am getting since long कि
पहले मुझे लगा कि ये सब सबके साथ होता होगा एंड इत्तेफाक है, बट अभी जो 2-3 दिन के अंदर मेरे साथ हुआ, मैं रिवील तो नहीं करूँगी बिकॉज़ दैट इज़ कनेक्टेड विद माय साधना। और गुरु महाराज जी ने ही मुझे बताया कि दीज़ लिंक्स व्हिच आई एम सेंडिंग टू यू, इट्स नॉट ऑल अबाउट द कि कैंडिड और सडन कि यू आर गेटिंग इट फ्रॉम द इंस्टा और सम काइंड ऑफ सोशल ऐप। Actually, it is the way I am talking with you. I am revealing all the things related to my soul, related to my energies. तो गुरु महाराज जी ने मुझे बताया, ठीक है। अब मेरे को लगता था कि बैठ के गुरु महाराज जी ने एक प्रोटोकॉल दिया था कि सिमरन ज़्यादा से ज़्यादा करो, सारा दिन मेरे साथ जुड़े रहो, जुड़ना है तुम्हें। तो मैं पूरा आई ट्राइड हार्ड और मैं जुड़ी रही, क्योंकि मेरे को मेरे गुरु साहब ही चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे को बस मेरी प्यास इतनी है कि मुझे उनके दर्शन आने वाले समय में, जब मैं बिल्कुल प्योर हो जाऊँ, मेरी बॉडी भी प्योर हो जाए, मेरी सब्टल बॉडी भी प्योर हो जाए और मेरे जो अंदर की सोल है वो भी प्योर हो जाए, इतनी प्योरिटी पे गुरु महाराज जी मुझे लाए। आई नो इट विल टेक टाइम बिकॉज़ 1 डेढ़ साल के अंदर आप साधक नहीं बन सकते। साधना कोई मजाक नहीं होता। साधना का मतलब होता है कि अपने आप को इतना परिपक्व कर लेना कि फिर उसके बाद आपके ऊपर किसी चीज़ का असर ना हो और आप सब कुछ अपने इष्ट को सौंप देते हैं। भाई तू जान, तेरा काम जाने, ज़िंदगी देने वाला भी तू और रक्षा करने वाला भी तू, करने वाला भी तू, कराने वाला भी तू, बचाने वाला भी तू, मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। तो साधना तो कुछ समय की बात नहीं होती, बट हाँ डिपेंड करता है आपके कर्मास के ऊपर, डिपेंड करता है आपकी प्यार के ऊपर, आप किसी डेटी से कितना प्यार कर सकते हैं। बिकॉज ईच एंड एवरी डेटी इज़ अ फॉर्म विच लव्स यू सो मच इफ़ यू लव दैट डेटी। अगर बड़े प्रेम से आप किसी भी इष्ट को याद करते हैं या उनसे जुड़ना चाहते हैं, चाहे माँ भगवती हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे विष्णु जी हो, कोई भी डेटी हो, सब डेटीज़ क्या हैं, बहुत ही कोमल हृदय की होती हैं। मतलब माँ भगवती की बात करें, महाशिव की बात करें, तो ये सब क्या है, ये प्रेम भक्ति को बहुत 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 पसंद करते हैं। और यदि कोई इनके साथ प्रेमा भक्ति में जुड़ जाए ना, महाशिव से जुड़ जाए या किसी भी डेटी से जुड़े, वो ना अपनी किसी ना किसी दूत को, स्वयं नहीं आते ईश्वर ऐसे सामने नहीं आ सकते, कुछ नियम उनके भी हैं। उनकी इतनी सारी मतलब वो होते हैं, गण होते हैं, जैसे हमारे महाशिव हैं, इनके गण हैं, इनके बहुत सारे दूत हैं, इनके बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो वो है असेंडेंट मास्टर्स हैं, ठीक है। ऐसी माँ भगवती हैं, उनकी योगनियाँ हैं, उनकी सहायिका हैं, उनकी सहचारनियाँ हैं, उनके बहुत सारी ऐसी मतलब प्रचारिकाएँ हैं जो उनको वो किसी न किसी रूप में उनको भेजती हैं, ठीक है, ताकि वो आपको संभाल सके, आपको प्यार दे सके। और फिर भी जैसे जो भक्त होता है उसे अपने भगवान की भूख होती है और वो कहता है नहीं, मैं जैसे माँ के रूप में भेज दिया, बहन के रूप में भेज दिया, किसी व्यक्ति के रूप में भेजते हैं, जब उनका भी प्यार हमें स्वीकार्य नहीं होता तो माँ स्वयं दर्शन देती है किसी न किसी रूप में। जैसे गुरु साहब हमें सुगंधी देते हैं, हमें तितली रूप में दर्शन देते हैं, ओम रूप में दर्शन ब्लेस करते हैं, नंबर्स रूप में दर्शन ब्लेस करते हैं, हमें कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं, हमें उनका टेम्परेचर फील होता है, हमें हवा ठंडी फील होती है, हमें ध्यान में झटके फील होते हैं। तो ये क्या चीज़ होती है, ये होती हैं इंडिकेशंस की ईश्वर आपके सामने बैठे हैं। अभी एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि बहुत सारी संगत जो है, ये चीज़ गुरु महाराज जी ने भी 2-3 दिन के अंदर ही मुझे भी रिवील करी, क्योंकि मैं भी बड़ी इन चीज़ों को लेके कंफ्यूज तो नहीं रहती थी, बट मेरे को लगता था मुझे इन चीज़ों का जवाब चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। जुड़ाव तो गुरु महाराज जी ने इतना कर लिया, बेन शुक्राने गुरु महाराज जी के, और इन्हीं की तरस है, इन्हीं की ही बख्शीश है कि जो इतना गुरु महाराज जी ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया कि सवेरे आँख खुलने से लेके रात को आँख बंद करने तक, और आँख बंद करने से लेके सवेरे आँख खुलने तक गुरु महाराज ही अंदर दौड़ते हैं, उनके सिमरन अंदर दौड़ते हैं, उनके मंत्र जाप अंदर दौड़ते हैं। मेरी आंखें बंद भी होती हैं, मेरी आत्मा जाप कर रही होती है, क्योंकि ये गुरु महाराज जी ने मुझे बोला था, इतना साध ले, इतना साध ले, इतना अंदर जाप कर, इतना जाप कर, मन करे ना करे, उठते बैठते सोते जागते मंत्र जाप कर। यही तेरा प्रोटेक्शन फील्ड बनाएगा, यही तुझे हर नेगेटिविटी से बचाएगा, यही तुझे तेरी नेगेटिव सिचुएशन से बचाएगा, यही तुझे महाविकारों से बचाएगा, यही ऊर्जाओं को अलाइन करेगा मेरे साथ, जिससे कि मेरे से जब तेरा कनेक्शन बन जाएगा, जो भी मेरी फ्रिक्वेंसी से जुड़ा रहेगा। करना क्या है एक्चुअली, इतना डीप लेवल तक गुरु महाराज जी हम सबको सिमरन करने के लिए इसलिए फोर्स करते आए हैं या कर रहे हैं, क्योंकि ये जो युग चल रहा है ना, टाइम चल रहा है ना, इस टाइम बहुत ख़राब चल रहा है। और अभी तो जो ये नवरात्रे गए हैं ना, नवरात्रों के बाद से बहुत मेजर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि पहले चंद्र ग्रहण हुआ, फिर सूर्य ग्रहण हुआ, अभी एक ग्रहण और आने वाला है अप्रैल में, तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों शिफ्ट्स हो रहे हैं।
नेगेटिव शिफ्ट्स ये हैं कि बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ को लेके चलेंगे तो कामों में काफ़ी गिरावट आ सकती है, आपका फाइनेंशियल ख़राब हो सकता है, आपका मेंटल स्थिति ख़राब हो सकती है। और पॉजिटिवली बोला जाए तो ये गुरु महाराज जी ने इससे पहले भी मुझे ये बताया था, 2025 विवाह मैंने ब्लेस करा है, जो तो मेरे साथ जुड़ जाएगा बिल्कुल डीपली और सारा दिन मुझे अपने साथ रखेगा, मेरा ध्यान रखेगा, तो आने वाले 2.5 साल तक जो इतना मेजर शिफ्ट नेगेटिव लेके आगे होने वाला है ना, वो उन चीज़ों का जो असर है वो मैं अपने संगत पे नहीं पड़ने दूंगा, जो मुझसे डीप कनेक्ट रहेंगे। बट जो मुझसे डीप कनेक्ट रहेंगे, सिर्फ सत्संग में आ जाना या सिर्फ तुम संगत से मिल लेना ये एनफ नहीं रहेगा। बिकॉज बात सिर्फ अब गुरुजी से जुड़ने की नहीं रह गई है, गुरुजी में विलीन होने वाली बात है। गुरुजी भी जब नीचे आए थे तो उन्होंने यही बोला था, मैं नीचे आया था मनुष्य रूप में देखने के लिए भी, मनुष्य जो कार्य करने के लिए मैंने आत्मिक ज्योत सबकी मनुष्य रूप में भेजी है, वो क्या कर रहे हैं। बड़े दुखी होके गए, क्यों कि जो काम करने के लिए वो आए थे वो लोग कर नहीं रहे थे, सब पदार्थों के पीछे। गुरुजी मेरा ये करा दो, गुरुजी मेरा वो करा दो, गुरुजी मेरा वो करा दो। गुरुजी शीशे लेके बहुत बार बोले हैं, और ये लिंक्स मुझे 2-3 महीने से अब ज़्यादा गुरुजी के मिलने लगे, जबकि 2.5 साल हो गए जुड़े हुए, और 1.5 साल से मैंने कभी ये लिंक्स मुझे नहीं मिले। बट जैसे जैसे गुरुजी ने मेडिटेशंस में अपने साथ डीपली कनेक्ट करते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे जब उन्हें लग रहा है कि अब ये चीज़ें इसके सामने रिवील करने का समय आ गया है, जैसे एक माता पिता होते हैं गाड़ी चलाने को देते हैं, अभी मुझे आती नहीं और मैं स्टार्ट कर रही हूँ, लर्निंग पे हूँ, तो लर्निंग स्टेज पे वो आपको सब कुछ नहीं सिखा देते, धीरे 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 ब्रिक बाय ब्रिक ही बिल्डिंग होती है, या स्टेप बाय स्टेप ही आप सीखते हैं। तो जब आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं तब आपको सारे गुण, वो चीज़ें सारी आपके हाथ में दे दी जाती है। तो वो पूरी सच्चाई से गुरुजी भी अब इसको ये सच्चाई पता चलनी चाहिए, तो गुरुजी ने ऐसे ऐसे करके 1.5 साल में स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ें मेरे सामने लानी शुरू करी। पहले मैं चीज़ों को परिपक्वता में नहीं थी, में नहीं थी मैं, मतलब मैं सधी हुई नहीं थी। तो मैं तो अपने कार्मिक्स को डील कर रही थी, मैं बहुत पेन्स में थी, तो उस टाइम पे तो मतलब ही नहीं बनता था ये चीज़ें मुझे समझ भी आती, या मैं इन चीज़ों को अब जीती भी अपने अंदर। बट बहुत बहुत शुक्राने हैं मेरे गुरु महाराज जी के, धीरे धीरे जैसे जैसे गुरु महाराज जी ने मुझे शांति में लाए, मेरी सोल को पीसफुल लाए, सारे बर्डन्स डाउन हो गई, इमोशनल बर्डन डाउन कर दिए गुरु महाराज जी ने, और मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग बना दिया। क्योंकि महादेव से जुड़ने का मतलब है कि आप हर भय से मुक्त रहेंगे, आपको कोई सुख दुख समान रहेंगे, ना आपको सुख महसूस होगा ना आपको दुख महसूस होगा, ना लोगों का कहा आप पे असर करेगा, ना बाहरी वातावरण का कुछ ऐसा भी XYZ फैक्टर आपको ट्रिगर करेगा। आपके ऊपर से सारी चीज़ों के कष्ट ना बिल्कुल ज़ीरो पे जाके जब चले जाएंगे, दैट इज़ द मेन पॉइंट। जब आप शून्य में आ जाएंगे तो फिर आप हर चीज़ को आत्मसात करने के लिए यू आर रेडी। तो अभी वो पॉइंट मुझे महसूस होता है, चल अभी भी बहुत कुछ रहा है, थॉट प्रोसेसेस चल रहे हैं। पहले आउटर बॉडी पे काम हो रहा था, 5 प्रकार की हमारी बॉडी होती है, ठीक है, हमारी बॉडी के 5 प्रकार होते हैं, हम 5 बॉडी से मिलकर बने हुए हैं। तो हर एक बॉडी पे गुरु महाराज जी ने काम करा और आगे करते चले जा रहे हैं, और अभी ये यात्रा लंबी है, होती चली जाएगी। साधना कोई 1 या 1.5 साल कोई साधना नहीं होती, बस इतनी खुशी बहुत है कि गुरु महाराज जी ने अपने साथ जोड़ा है और बड़े डीप लेवल पे लेते चले जा रहे हैं। अब और कुछ अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि जो महाशिव के हो जाते हैं ना, एक तो वो अकेले रहना पसंद करना शुरू कर देते हैं, और वही मेरे साथ हो रहा है, जो मैंने फील करा। और यही लिंक्स मेरे पास 2-3 दिन से आ रहे थे, जो मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आई एम फीलिंग अलोन तो नहीं, मतलब ऐसे कोई दुख वाला अलोन नहीं, मतलब मुझे दिल नहीं कर रहा है बाहर जाने का, और मैं आइसोलेशन मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया है। सारा दिन मैं गुरु साहब के साथ उनके स्वरूप के आगे बैठती हूँ, जब दिल कर आंखें बंद करके तो ध्यान लगवा देते हैं गुरु महाराज जी। और ये ध्यान भी देखिए हर किसी का नहीं लगता, ये ईश्वरीय कृपा होगी तो आपका ध्यान लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। वो आपके अंदर का प्रेम देखते हैं, ठीक है। आप रोए कितना वो ईश्वर के दर्शन करने के लिए। ये जो गुरुजी डीपली कनेक्ट करते हैं ना किसी संगत को, वो ये नहीं देखते कि वो कर्म कांड से क्या कर रहा है, वो ये देखते हैं कि आप रोए कितना हो ईश्वर के लिए, ईश्वर से मिलने के लिए कितना रोए हो, गुरु साहब से मिलने के लिए कितना रो रहे हो आप। तो फिर वो एक पॉइंट होता है जब गुरु महाराज जी आपको उठाना शुरू करते हैं, और आपकी 5 सैक्रल बॉडीज़ पे काम होता है, लॉन्ग प्रोसेस। तो मैं तो बहुत खुश रहती हूँ, और मैं किसी से बोलती नहीं हूँ फालतू, किसी का फ़ोन आए काम से तो आई डेफिनेटली रिप्लाई, और किसी को ज़रूरत हो संगत को, वी आर देयर, क्योंकि सेवा देनी है गुरु महाराज जी की। बाकी कोई जैसे पहले बहुत ज़्यादा हम लोगों के बीच में रहते थे, अब दिल ही नहीं करता, क्योंकि वो गुण गुरु जी के अंदर भरते चले जा रहे हैं कि अकेले रहो, खुश रहो, सुरक्षित रहो, कम बोलो, और विकारों से ऊपर रहो, किसी का मन मत दुखाओ, जो दोगे वो मिलेगा।
आप किसी को गुस्सा देंगे, गुस्सा मिलेगा। आप किसी को हँसी देंगे, हँसी मिलेगी। आप किसी के लिए रास्ते बनाएंगे, आपके रास्ते ईश्वर बनाएंगे। और ये बहुत सच है जो कनेक्ट होने के बाद मेरे साथ हुआ। शुरू शुरू में नहीं संभल रहा था मेरे से, फिर गुरुजी को मेरे को स्पेशली एक मैसेज भेजा, आज से तेरे लिए यही बात है, मैं अपने मुख से बोल रहा हूँ कि आज से जो तू किसी को देगी वो तुझे मिलेगा। मतलब उस दिन से तो फिर एक दो बारी ऊपर नीचे हुआ, बिकॉज प्रैक्टिसेस हैं। मैं बार बार गलती हो जाती है मेरे से भी कभी ना कभी, कि मन क्रम वाणी पे मुझे कंट्रोल रखना है हर हालत में। किसी लिए कुछ बुरा नहीं सोचना है, किसी को कर्स नहीं करना है, कि कोई आपके साथ कितना भी बुरा कर दे उस कर्मों का हिसाब ईश्वर लेंगे, हम नहीं लेंगे। आपने माफ़ करके आगे बढ़ना है और अपने आप को शांत रखना है, हर अवस्था में सिर्फ शांत रखना है। चाह कर भी आप किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोचेंगे जितना, क्योंकि अब आप वो बन चुके हो। ईश्वर की रोशनी के साथ मिलने का मतलब होता है आप वो बन चुके हैं कि उसके बाद अगर आप कुछ भी XYZ अवगुणों में जाते हैं तो वो अवगुण आपके जीवन में भी उसी वक्त वापस आएंगे। तो हमें ऐसा कुछ करना नहीं है। हम अपने अगर गुरुजी से जुड़े हैं और अगर हम उनकी एक एक बात को अपने ज़िंदगी में नहीं डालेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है हमारे इतनी बड़ी शक्ति से जुड़ने का। फिर तो हम उन्हीं विकारों में हम निकले ही नहीं। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। अब सारा दिन रात 24 घंटे की, जैसे 8 पहर की भक्ति कहते हैं, जो मैं अब तक नहीं कर पाती थी। अभी भी मेरे में कोई समर्थता नहीं, मेरी कोई औकात नहीं है मैं गुरु महाराज जी का नाम तक भी ले पाऊँ, गुरु जी का जी भी बोल पाऊँ। ना औकात रहेगी, ना है, कुछ है ही नहीं। हम तुच्छ, एकदम तुच्छ, अंश भी नहीं। ये इनकी ही समर्थता है, ये बख्शी भी इन्हीं के ही दाते हैं, इन्हीं की ही बख्शिशें हैं, इन्हीं की तरह से भीख है कि जिसका इन्होंने भाव देखा प्रेम का और उसे अपने साथ जोड़ लेते हैं, फिर स्वयं अपने आप ही अपने प्यार में रखते हैं। लोग कहते हैं ना दर्शन नहीं होते। दर्शन क्यों नहीं होते? क्योंकि आप रोते नहीं ना ईश्वर के लिए, हम रोते हैं पदार्थों के लिए। बहुत कम लोग होते हैं जो ईश्वर को देखने के लिए बड़ा रोते हैं। मेरी यही पुकार रही हमेशा गुरु महाराज जी से जब आंसू निकलते हैं कि मुझे आपको देखना है, आप मेरे साथ हो, बहुत रूपों में हो, बट मुझे फिर भी आपके दर्शन करने हैं। मतलब मैं सब चीज़ें तो नहीं बता पाऊँगी, बहुत चीज़ें मेरे साथ दिन में रूबरू में होती, हज़ारों चीज़ों से गुरु महाराज जी को लेके, उनसे संबंधित विचारों को लेके, उनके एनर्जीज़ को लेके चीज़ें बहुत कुछ पता चल चुकी हैं, बहुत डीप लेवल तक जाके पता चल चुकी हैं। बट फिर भी एक जैसे बच्चा होता है ना अपनी माँ के बगैर तड़पता है, वैसे ही गुरु महाराज जी के बगैर मैं तड़पती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है बस सोफे पे मैं बैठी हूँ तो मेरे साथ आके बैठ जाएँ, मुझे दिखे। बट मुझे पता है ये मेरी अपनी ग्रीड है। बट ये ग्रीड मैं ऐसे नहीं रखूँगी कि मुझे दिखे, मैं इसको लेके मैं मेडिटेशंस नहीं करूँगी, गुरु जी से कनेक्शन में नहीं रहूँगी। मैं गुरु जी से कनेक्शन में रहूँगी जो गुरु जी जैसे चाहते हैं वैसे। गुरु जी चाहते हैं हम उनके गुणों में रहें, हाँ मैं रहूँगी, पूरी कोशिश करूँगी। गुरु जी चाहते हैं कि हम उनके नियमों पे चलें, पूरी कोशिश करूँगी। गुरु जी चाहते हैं हम वो बने जो गुरु जी हमसे चाहते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी। और गुरु जी के बारे में बस गुरु जी से कनेक्ट रहें, गुरु जी ये चाहते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी। क्यों गुरु जी चाहते हैं ये? कि अगर आप सारा दिन नहीं जुड़े रहेंगे तो इतनी नेगेटिविटी हमारे अराउंड फैली हुई है ना, मिनट के अंदर फ्रिक्वेंसी, हमारी जो फ्रिक्वेंसीज है ना, वो उस नेगेटिव फ्रिक्वेंसीज को कैच कर लेंगी मिनट के अंदर। आज मैं भी सिमरन करना छोड़ दूँ ना, मैं एक दिन सोचूं मैं नहीं करूँ, मैं नित्यनेम ना करूँ, मैं सिमरन से ना जुड़ूँ, मैं गुरुजी जो मुझे दे रहे हैं मैं ना सुनूँ, या गुरुजी चाह रहे हैं चल मैं 2 दिन ना करूँ, मेरे को मिनट भी नहीं लगेगा अभी उसी गंदगी में द्वारा दलदल में जाने के लिए, कीचड़ में जाने के लिए। पर गुरु जी से जुड़े रहेंगे तो हमारी आत्मा स्वच्छ रहेगी, भारों से मुक्त रहेगी, भय से मुक्त रहेगी, हर प्रकार के विकार से और दुख से ऊपर रहेगी। तो यही हमें चाहिए, ठीक है? तभी जीवन में हम शांति का अनुभव कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर शांति आपके जीवन में आई है, गुरु जी ने भरी है, और उसके ऊपर आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको ट्रिगर करती है, चाहे वो आपके रिश्ते क्यों ना हो, क्यों क्यों ना आपके अराउंड की सिचुएशंस ही क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, तो उसे छोड़ दें। तो बहुत सस्ती है, बहुत सस्ती कीमत पे शांति मिलती है। मैं आज की डेट में सच्ची में ऐसी बन चुकी हूँ। बहुत रिश्तों के साथ मैं भी पैदा हुई, बहुत सारी सिचुएशंस के साथ मैंने भी रूबरू हुई, बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ों से रूबरू होना भी पड़ा। सुख दुख सब लगे रहते हैं, जीवन है, सुख दुख लगा रहेगा, शरीर है, सुख दुख लगा रहेगा, रात है तो दिन है। जब रात के साथ दिन जुड़ी हुई, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, संत के साथ शैतान जुड़ा हुआ है, तो दुख के साथ सुख जुड़ा ही हुआ है। कभी सुख कभी दुख, कोई ऐसा मतलब होता ही नहीं है कि आज आप पॉजिटिव फील कर रहे हो या कल आप नेगेटिव फील नहीं करोगे। जितनी मर्जी आप साधना भी कर रहे हो, इसमें भी आपके थॉट्स प्रोसेसिंग चलते रहते हैं, बिकॉज आपके अराउंड वो नेगेटिव एंटिटीज़ तो काम कर ही रही हैं। दे आर ट्राइंग टू एंटर इन योर ऑरा एंड टू डिस्टर्ब यू एंड शेकन योर सोल एंड ऑरा। तो वही हमें करने नहीं देना। और यही जो मेडिटेशंस है हमें बचा के रखती है, एक ऑरा फील्ड बना देती हैं कि उसके बाद बाहर की चीज़ों का असर होना बंद हो जाता है। समझ रहे हैं आप? तो बहुत बहुत शुक्राने गुरु महाराज जी के, और जो मेरे पति के गले का सत्संग सुना के उनका गला भी ठीक कर रहे हैं।
और मेरे साथ इतनी अनुभूतियाँ गुरु महाराज जी कर रहे हैं। गुरु महाराज जी के बड़े सुंदर सुंदर मैसेज आए जब जब मैंने अपने आप को थोड़ा सा लो फील करा, या जब जब जहन में कुछ ऐसा आया तो गुरु महाराज जी के बड़े सुंदर सुंदर मैसेज आए। मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ आपको उसके शुक्राने के तौर पे। 3 अप्रैल की बात है, मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखी थी। वैसे ही गुरु महाराज जी का एकदम मैसेज आ गया, तू तू सच्चा है ते तैनू ਉਹ सहना ਪਿਆ जो बहुत मुश्किल सी। ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਪਰੀक्षाओं ਵਿੱਚ ਲੰਘਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀ। ਕੌਣ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਤੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਤੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਆਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ आगे ਵੱਧ और हंसदी रह, मैं तेरे नाल है हमेशा। ये आया गुरु महाराज जी का मैसेज। और फिर आया गुरु महाराज जी का, जद गुरु तेनू कुछ भी बख्शेगा तो तेनू आपे पता चल जाएगा, गुरु जी की दिती दात है, भरोसा रखी सबर कर। मतलब बैक टू बैक ये मेरे को मैसेजेस आ रहे थे। ठीक है। फिर गुरु जी ने मुझको बोला कि जदों गुरु दे हुक्म च चलना शुरू करता है फिर कारज भी गुरु ने आप ही पूरे करा लेने। मतलब ये देखो, ये बैक टू बैक मेरे को ऐसे आ रहे थे जैसे बस वो बैठ के ना मेरे से बात कर रहे हैं और मेरे दिमाग में जो थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस हो रही है ना, उसके जवाब गुरु महाराज जी मुझे ऐसे देके एकदम काम कर दिया। फिर एक मैसेज आया, दिमाग नाल काम ले, इन्नी जल्दी पैनिक नहीं होया कर दे, डर ना किसी चीज़ तो, हर चीज़ ਨੂੰ फेस करो। जिंदगी बहुत ਵੱਡੀ है, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम ਤਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖ। ਇਹ ਡਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ दलदल ਵਿੱਚ फंसे पे हैं जल्दी बाहर आएंगी, शुक्र मनाएंगी। ये गुरु महाराज जी ने मुझको मैसेज दिया। बहुत सुंदर सुंदर मैसेज है, मतलब इसी से रिलेटेड मुझको मैसेज आ रहे थे। और मुझे इतना पता है जिस टाइम पे जो थॉट मेरा चल रहा होता है ना, वैसे अब मैं कोशिश यही करती हूँ और अब आनंद में आने लग गई हूँ। पहले चीज़ें पता नहीं थी, पर अब गुरु जी ना जो भी मेरे अंदर डाउट होता है ना, वो गुरु महाराज जी उस टाइम ही कुछ ना कुछ तरीके से टेलीपैथिकली या ध्यान में या लिंक के थ्रू उस चीज़ का जवाब मेरे पास भेज देते हैं। तो मैं बड़े आनंद में रहती हूँ कि अब मेरे पास हर उस गहन विषय का, उस गहन प्रश्न का उत्तर गुरु महाराज जी मुझे देके रखे हुए हैं कि मन के अंदर अब शांति बढ़ती चली जा रही है। विकारों के बीच में ही रहना है, बट विकारों से बच के रहना है, विकारों से परे रहना है। एक जो महाकवच है, वो कवच हर डैडी का होता है। आप जिस भी इष्ट को आप पूजेंगे, वो इष्ट आपको कवच प्रदान करते हैं। जब आप उनके साथ जुड़ते हैं, आप उनकी आराधना करते हैं, आप उनकी सेवा करते हैं, आप उनसे प्रेमा भक्ति करते हैं, तो वो कवच आपको मिलता चला जाता है। और उन जैसे जैसे भक्ति ऊपर चढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे वो कवच भी बहुत स्ट्रांग होता चला जाता है। ये बहुत सच बात है। ठीक है। और शिव जी हमारे महासदाशिव के बारे में तो मुझे एक चीज़ समझ आती है कि जिसने शिव को समझा है ना, उसे पता है यहाँ कौन अपना है पराया है। ये चीज़ आपको माइंड क्लियरिटी हो जाती है कि आपको लोगों के बीच में अपने पराये का ज्ञान हो जाता है। ठीक है। और ये जिसको समझ आ गया कि जब ये खेल समझ आ जाएगा कि जो भी हो रहा है ना, वो हमारे महाशिव की मर्जी से हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, वो एक तो बिल्कुल हर डर से मुक्त हो जाएगा। वो जीवन को इतने भय मुक्त होकर जिएगा ना, उसे फिर किसी चीज़ की चाह ही नहीं रह जाएगी। ना तो उसे कुछ खोने का डर रहेगा, ना उसे कुछ पाने की इच्छा रहेगी। पीठ पीछे बुराइयां चल रही है, उसे कोई मतलब नहीं। ना वो किसी को अपना अच्छे होने का प्रमाण कभी देगा। कोई कह रहा बुरा है, हाँ भाई बुरा है, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता है कि सिर्फ ईश्वर के प्रति ही वो रिस्पॉन्सिबल है। रहस्य ये है कि झुंड में होती चर्चा इस बात का बहुत बड़ा एक प्रमाण है कि आप स्पेशल हो। तो आज के बाद से हम लोगों ने अपने ऊपर गर्व करना है कि हम शिव के संगत हैं। ठीक है। एक गुरु महाराज जी ने मेरे को एक लिंक प्रोवाइड करा, उसमें गुरु महाराज जी ने एक शब्द वाणी है, आप लोग वो उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसको ज़रूर सुनिए रोज़। कि वो शब्दवाणी ऐसी है, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर ना कोई। यही लाइन आप यूट्यूब पर डालेंगे तो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ये गुरु महाराज जी का वो शब्द है जो गुरु महाराज जी ने स्वयं अपने हाथों से लिखा था अपनी संगत के लिए, और ये बोल के गए, वचन करके गए कि ये ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है, रोज़ चलाना है। दूसरा, साथ साथ इसको याद करके गाना भी है। आपके सारे कष्ट इसी से निकल जाएंगे, प्लस मंत्र जाप, गुरु जी की सेवा। एक और है शब्दवाणी, पवन में पवन समाया, ज्योति में ज्योत जल आया। ये वाला आप हरबंस जी के हैं दोनों, ये दोनों आप सुन सकते हैं और सुनना है इन्हें। ये गुरु महाराज जी ने स्वयं लिखे हुए हैं, जो जितना सुनेगा वो उतना तर जाएगा।
एक और शब्द है, वो है विद्याचारी पर उपकारी। ये बच्चों के लिए है जो एजुकेशन फील्ड में हैं, कुछ भी अपना एजुकेशन से रिलेटेड स्टार्ट करने के लिए, चाहे वो होमवर्क करने लगे हैं, चाहे वो बड़े हैं, छोटे हैं बच्चे, डजेंट मैटर। तो ये वाला शब्द पहले सुने, मंत्र जाप करें 7 टाइम्स और उसके बाद अपना पढ़ाई स्टार्ट करें या कुछ भी अच्छा काम स्टार्ट करें, प्रोजेक्ट्स वगैरह। तो गुरु महाराज जी ये स्पेशली बख्श के गए। कुछ शब्दवाणियाँ गुरु महाराज जी ने अपने हाथों से लिखी थी, वो भी मुझे प्रोवाइड हुई। मैं कह तो रही हूँ, मुझे ऐसे ऐसे गुरु जी के सारे भंडारे प्रोवाइड हो रहे हैं ना, अब पहले नहीं हुए, अब हो रहे हैं, जिसमें गुरु जी की पूरी शक्तियाँ उन्होंने डाल के रखी हैं। रागीज़ उन्होंने सिलेक्ट करे, शब्दवाणियाँ उन्होंने हाथों से लिखी, वो गवाए, वो उनको ब्लेस करा, वो सब आज की डेट में मेरे पास गुरु महाराज जी ने प्रोवाइड कर रखी है। बहुत बहुत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के। बोलना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, फिर वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, बट अभी मैं इसे इतना ही रखूँगी। और बेअंत शुक्राने गुरु महाराज जी के। अगर कोई सत्संग मेरे से रह जाता है, बहुत शुक्राने हर वक्त तितली रूप में मेरे साथ रहने के लिए, अंग संग सहाय होने के लिए, हर वक्त अपनी प्रेजेंस मुझे दर्ज कराने के लिए, हर वक्त मेरी हर समस्या का समाधान करने के लिए, हर वक्त की हुई अरदासों, किसी के लिए भी की हुई अरदास को कबूल करने के लिए, कि गुरुजी ने बस ऐसा वरदान स्वरूप मुझे बना दिया है कि जब भी मैंने किसी के लिए अरदास, मैंने यही मांगा था, जब किसी के लिए अरदास के लिए मेरे हाथ उठे, वो अरदास बस आप कबूल कर लेना। मेरे को यही होता था और आज की डेट में ऐसा मुझे फील होता है कि जो भी हो रहा है और जो कहा मैंने अरदास में, गुरु महाराज जी ने माना है। इसके अलावा भी जो अरदासें सर्वध के भले के लिए, हमेशा सर्वध का भला मांगिए, अपना मत मांगिए। जो किसी और के लिए भला मांगता है उसका भला ईश्वर स्वयं करते हैं, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहना। आप कभी भी अपने लिए मत मांगो मेरा ये हो जाए वो हो जाए, हमेशा दूसरों के दुख में काम आए, हमेशा दूसरों के लिए खड़े रहें। मतलब अपने लिए, अपने को तो मजबूत करना है, सबसे पहले अपने आप को मजबूत करना है ईश्वर से कनेक्ट होकर। उसके बाद ईश्वर से सिर्फ यही समर्थता मांगे, तूने जिसको भेजना है मेरे जीवन में भेज दे, और तुझे लगता है कि ये सेवा मुझसे वर्तवानी है, वर्तवा ले, मैं तेरा हूँ, जब मर्जी जिस हुक्म में भी मुझे रख लेना, मैं राज़ी हूँ। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के, मेरी सारी अरदासों को कबूल करने के लिए, मेरे सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए, मेरे सारे हेल्थ इश्यूज़ को क्लियर करने के लिए, हमें सारी ब्लेसिंग्स में रखने के लिए, मेरे बच्चों पे अपनी ब्लेसिंग्स रखने के लिए, मेरे पति पे ब्लेसिंग्स रखने के लिए, आसपास के सभी नॉन्स पे अपनी ब्लेसिंग्स करने के लिए। एक बहुत सुंदर सत्संग हुआ आंटी का, बट अभी कंप्लीट हो जाए उनका काम, शिफ्ट हो जाए वो, फिर वो वाला सत्संग मैं शेयर करूँगी, बिकॉज गुरु जी कहते हैं जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक सत्संग शेयर नहीं करना चाहिए। और गुरु महाराज जी आपके सामने बैठ के मैं भी ये कह रही हूँ कि कोई सत्संग अगर मेरे से रह भी जा रहा है, जो आपने मेरे जीवन में लीला पल प्रतिपल आपकी होती है, चाहे वो मेरे भावों को लेकर है, चाहे वो मेरे शरीर को लेकर है, चाहे वो मेरे अंतर्मन को लेकर है, चाहे वो मेरी साधना को लेकर है, चाहे मेरे डाउट्स को लेकर है। डाउट्स ये नहीं कि आपके ऊपर डाउट है, डाउट्स की जो भी साधना में डिकोडिंग करनी है, जब मुझे असहाय महसूस होता है तो आप कुछ ना कुछ ऐसी हेल्प प्रोवाइड कर देते हो कि उसके जवाब मुझे मिल जाते हैं। बहुत 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 शुक्राने मुझे खुद से जोड़ने के, बहुत शुक्राने मुझे नितनेम से जोड़ने के, बहुत शुक्राने अमृत वेला बख्शने का, बहुत शुक्राना आपको दी हुई हर दात को बख्शने का, बहुत शुक्राना हर पल मेरे जीवन में अंग संग सहाय रहने का, बहुत बहुत शुक्राना पेट भरने का, तन ढकने का, सर पे छत रखने का, पैरों के नीचे ज़मीन रखने का, इतनी स्वच्छ जगह पे रखने का, और इन सांसों को हमेशा चलाए रखने के लिए 24 घंटे के लिए आपका बहुत 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 शुक्राना। समय पे आप उठा देते हो उसका शुक्राना, समय पे सारे काम आपने व्यवस्थित करवा दिए उसका शुक्राना। कुछ गलतियाँ हो जाती है तो वो दिखा भी देते हो, माफ़ भी कर देते हो, और फिर से एक ऑप्शन दे देते हो दोबारा से कोशिश करना। और मन के अंदर के विचारों को शुद्ध करते रहने का शुक्राना, हमें माइंड क्लियरिटी देने का शुक्राना, सही गलत में ज्ञान देने का शुक्राना, ज्ञान के इतने भंडार खोलने का शुक्राना, इनर वर्क करवाने का शुक्राना, मेरे कर्मों को साफ करवाने का शुक्राना, और इतनी अच्छी 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 नॉलेज देने का शुक्राना। इतने प्यारे आप मेरे प्यारे गुरुजी जो मुझे मिले उसका शुक्राना। आपके साथ गुरु नानक देव जी मिलकर तार रूप में मिले उनका शुक्राना। महासदाशिव का इतना सुंदर आशीर्वाद मेरे साथ शुक्राना। महाकवच का शुक्राना, और मेरे को मेरी आत्मा को स्वच्छ करने का शुक्राना। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा शुक्राना मेरे जीवन में हर क्षेत्र में शांति भरने का, हर क्षेत्र में सब्र प्रदान करने का। सब्र नहीं था मेरे अंदर, वो सब्र आपने भरा, अपने प्रति विश्वास का दान दिया, भरोसा दान दिया, श्रद्धा दान दी, आपसे जुड़वा दिया, खुद ही जोड़ लिया आपने अपने साथ। कह कह के एक पिता जैसे अपनी बेटी के साथ हर हद तक जाके उसे सक्षम बनाता है, वो आपने किया है। बहुत 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 शुक्राने मेरे मालिक। अभी के लिए इतना ही। सर्बत का भला हो, सबका सुख हो, सबको दुख दुख ना लगे, परेशानियाँ ना लगे, सबको परीक्षाएं हैं महादेव स्वयं ले रहे हैं। तेरा भाना मीठा लागे, मतलब जो दुख हम पर आए भी वो हम आपके साथ कनेक्ट होकर ऐसे लगे कि बस वो सुख में, वो क्षण भी सुख में चले जाएं आपके सिमरन में शांति से, और वो दुख खत्म हो जाए। बस इसी के साथ इतना ही। जय गुरु जी, हर हर महादेव।